मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को आज की इस वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आप लोग रिवीजन करने का बेस्ट तरीका कैसे अपना सकते हैं। कैसे आप रिवीजन करने का आप लोग भर दे रिवीजन करते हैं, कभी पेज पलट कर, कभी बुक पलट कर, इस तरह का रिवीजन करते हैं। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप कैसे रिवीजन किया जाता है अपना फुल गारंटी देंगे, हम कैसे रिवीजन करते थे और पूरा गाइडलाइन देंगे। तो आज की इस वीडियो में बने रहिए। लेकिन आप चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड मिलता रहेगा डेली वीडियो, तो इसलिए आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए हम बताते हैं अपना बारे में जो कैसा आपको नहीं करना है, जो करना है। तो ठीक, सबसे पहले आइए अपना बोर्ड पर और देखिए सबसे पहले आप लोग सोचते हैं रिवीजन करने का बेस्ट तरीके क्या सकते हैं। आप लोग सोचते हैं मान लीजिए हम रिवीजन करते हैं तो उससे बेस्ट तरीके क्या सकते हैं। तो देखिए आप लोग का माइंड में रहता है कारण। देखिए सबसे पहले आपको कारण देखिए, आप लोग क्या करते हैं। मान लीजिए कोई भी टॉपिक को आप समझते नहीं, मान लीजिए किसी भी मान लीजिए ट्यूशन या ऑनलाइन क्लास में आप पढ़ते हैं जहाँ वहाँ आप वहीं से टॉपिक समझते नहीं है, इसलिए आपको रिवीजन करने में बहुत दिक्कत होता है। देखिए सबसे पहले आप टॉपिक को समझिए, जो आप पढ़ाए उस टॉपिक को समझिए और समझ कर जो खाली थोड़ा सा उसी देखिए समझ लिए उस टॉपिक को, क्लास खत्म हुआ चाहे ट्यूशन में आए उसी टाइम आपको रिवाइज करें। ठीक है, जो इस वीडियो में ढेर सारा होंगे जो कि ऑफलाइन जाते हैं और ढेर सारा होंगे ऑनलाइन क्लास करते हैं। तो इसलिए देखिए आप जब क्लास खत्म होता है उसी जो टॉपिक से रिलेटेड उसका रिवीजन कर दीजिए जो पढ़ाएगा। ठीक, इसलिए क्या होगा पूरा जितना पढ़ेंगे उसमें थोड़ा थोड़ा छूटा उटा होगा तो फर्स्ट से क्लियर हो जाएगा। इसलिए आपको समझिए वहीं से और समझने पर ज़्यादा फोकस कीजिए। ठीक, देखिए और देखिए जो आप दूसरा का नंबर पर आपका कारण है कि आपको उस टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं होता है जो आपका रिवीजन करते हैं, लेकिन भर दे रिवीजन करें। मान लीजिए एक ऐसा टॉपिक होता है जो कि 2 से 3 घंटा लगा देते हैं, लेकिन वो यादें नहीं होता। मान लीजिए यादें नहीं है तो उसमें क्या करें। मान लीजिए उसमें देखिए आप जो नहीं याद है उसको, मान लीजिए आप सोचिए ना मेरा दिमाग कमजोर है, आपका दिमाग पूरा प्रॉपर है लेकिन उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। देखिए आप लोग बचपन में आप जाइए, जब आप मान लीजिए फिल्म में देखते होंगे चाहे कुछ भी किसी को मार दिए हो तो उस चीज़ का बात आपको याद होगा, लेकिन जो आप अभी करते हैं लेकिन अब 2-4 दिन पहले पढ़े होंगे तो उस चीज़ का बात नहीं होता है, क्योंकि आप उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन देखिए आप पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई में जो इंटरेस्ट ला देंगे, जो रिवाइज करते हैं चाहे कुछ भी टॉपिक हुआ तो आपको हमेशा याद है जीवन भर। देखिए आप पढ़ाई भी करते हैं लेकिन आप देखिए ट्यूशन के अपने बचपन के बारे में देखिए, जब आप कुछ ABCD वगैरह याद करते होंगे तो आपको सर याद नहीं होता, सर आपको मार के याद करते, उस चीज़ का आपको बात याद होगा, सर हमको मार के याद कराते हैं। इसी टाइप का आपको जब चीज़ में इंटरेस्ट होगा उस चीज़ को आपको हमेशा जीवन भर याद रहता है, भूलते नहीं रहे। ठीक, इसी चीज़ को आप इंटरेस्ट की जगह इंटरेस्ट के साथ पढ़िए। ठीक है, ठीक। और देखिए अब बात आती है, देखिए अब तो आपका कारण बता दिए, लेकिन अब रिवीजन करने का बेस्ट तरीका क्या है, रिवीजन करने का वो टिप्स क्या है। तो देखिए सबसे पहले हम टिप्स बताएंगे। तो देखिए आपको क्या करना, सबसे पहले आपको शॉर्ट नोट्स तैयार करना है। ठीक, शॉर्ट नोट्स बनाना है तो उसके लिए क्या कुछ देखिए, शॉर्ट नोट्स बनाने से क्या होता है, शॉर्ट नोट्स आपको पता नहीं शॉर्ट नोट्स क्या आता है। देखिए सबसे पहले आपको देखिए मान लीजिए कोई चैप्टर है, ठीक, चैप्टर का मान लीजिए कुछ चैप्टर है, ठीक है, चैप्टर का मान लीजिए उस टॉपिक से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट है उसका खाली मेन पॉइंट का बनाना है। ठीक, उस मेन पॉइंट का उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको सब याद हो जाएगा। ठीक, मान जैसा कि आपको कोई का डेट उट वाला क्वेश्चन होगा चाहे उसमें इम्पोर्टेंट, ठीक, जैसे समझ गए आप क्वेश्चन में से मिलाकर आप छाड़ सकते हैं। ठीक, रिविजन करने में बहुत हेल्पफुल रहता है, जिससे आप काफ़ी लॉन्ग टर्म से याद कर सकते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा बड़ा नहीं याद करना पड़ता है, छोटे में हो सकते हैं। जैसे कि आपको 5-6 पेज का है तो उसको एक पेज में आप बनाइए। ठीक है, मेन है, जैसा कि पूरा लॉन्ग नहीं। ठीक, उस तरह कैसे। ठीक, ये था आपका शॉर्ट नोट्स बनाना। ठीक, और देखिए रिवीजन करने का सबसे पहले आपको टाइम टेबल बनाना होगा। जी हाँ, देखिए आपको सबसे पहले आपको टाइम टेबल मैं रिवीजन करने का, आप देखिए जब मन करते हैं सोचते हैं हम रिवाइज कर लें थोड़ा सा ये हो, लेकिन आप देखिए इतना सारा कॉपी गांज ली, मैं साइंस का, SST का, मैथ का और सब चीज़ गांज ली, लेकिन हम सोचेंगे आज सब चीज़ का रिवाइज कर लें, लेकिन आपको क्या होता है मान लीजिए 1-2 ऐसा टॉपिक होता है जिसमें आप उछले रह जाते हैं, लेकिन वो याद नहीं होता, लेकिन उसको उसी में नहीं उछला, लेकिन उसको स्किप होकर आगे बढ़िए, लेकिन उसी टॉपिक में आप रह जाएंगे तो आगे वाला सब्जेक्ट अब छूट जाएगा। इसलिए आप टाइम से बने। लेकिन देखिए टाइम से क्या होगा, मान 2 घंटे के बने आपको SST के, तो आप 2 घंटे में आप सब पढ़िए, लेकिन अब देखिए टॉपिक एक ऐसा आ गया जो कि आपको टाइम खींच रहा है, तो उस टॉपिक को छोड़ आप दूसरा आगे बढ़िए टॉपिक पर, नहीं तो आप उसी में रह जाएंगे तो और सब्जेक्ट रिवाइज थोड़े कर पाएंगे। इसलिए आपको उस टॉपिक छोड़ देना और आगे बढ़ना है। इस तरीके से आपको टाइम टेबल बनाइए। देखिए आप सबका टाइम टेबल बता रहे हैं। देखिए मैं जैसा कि SST का होगा, ठीक, SST आपको 2 घंटे बना लीजिए, जैसे मैथ के
होगा, मार्क्स सबको कम होगा, माने 3 घंटा अपने हिसाब से बना लीजिएगा, ठीक। और जैसा कि हिंदी का, हिंदी आप 30 मिनट दीजिए, और संस्कृत का भी 30 मिनट दीजिए, और साइंस का भी आप 1.5 घंटा दे सकते हैं, ठीक है। इस तरह का बनाइए टाइम, हमको इतना रिवाइज करना। और देखिए आप कहेंगे क्लास में रहा तो रिवाइज के टाइम कैसे निकालें, तो इसमें आपको निकालना पड़ेगा, जब से आप रिवाइज नहीं पाएगा, इसलिए आपको टाइम निकालिए। अब देखिए आप कहेंगे टाइम कहाँ से निकालें, 10-5-6 घंटा क्लास होता है, और इसी में खाना पीना ही सब, तो उस सब देखिए अपने से मैनेज कीजिए, कब फास्ट होगा कब थी, तो उस टाइम से अपना एडजस्ट कीजिए। तो इस तरह का आप सब कर सकते हैं। और देखिए अब देखिए एक ऐसा रूल बताऊंगा जिसके अपना कर आप थोड़ा सा और हेल्पफुल कर सकते हैं रिवीजन करके। देखिए ये रूल है 2-1। देखिए 2-1 रूल कहता है, देखिए जो भी चीज़ को नहीं याद हो, मान लो जो टॉपिक आपको नहीं याद होता उसको क्या करना है, 3 बार आपको पढ़ना है, माने 3 बार रिपीट कीजिए उसको। और देखिए 2 बार खुद को बोलना है, माने 3 बार पढ़ लीजिए और 2 बार बोलिए। 2 बार बोलने से आपको क्या होगा, थोड़ा प्रैक्टिस होगा। और 1 बार खुद से फाइनल लिख लीजिए, राइटिंग कीजिए। उसमें क्या होगा, आप जो पढ़े, मान जो आप 2 बार पढ़े और 2 बार बोले और 1 बार लिखे, तो आपसे ही क्या होगा, माने 3 बार एक ही टॉपिक को करने का, तो इसलिए आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपको शिफ्ट हो जाएगा, ये कभी भूलने का चांस नहीं रहता है, ठीक। इसलिए आपको 2-1 रूल अपनाइए। देखिए एक टॉपर भी अपनाते हैं, ठीक है, ये हम भी अपनाया था और टॉपर भी अपनाते हैं, ठीक। इसलिए आपको सब रूल को आपको ध्यान में रखकर आपको टाइम टेबल बनाकर पढ़िए, ठीक है। इस तरह आप रिवीजन कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में, और काफ़ी बेहतरीन क्लास होता है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लास्ट लाइन से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम तक काफ़ी हेल्प देने वाला हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट कर दीजिए अगली वीडियो किस टॉपिक पर आना चाहिए।